जीवन के शुरुआती दिनों में संघर्ष से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने तक उनके जीवन की कहानी आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, जो कि एक सरल सुशील स्वभाव के व्यक्तित्व थे और बिल्कुल सिंपल सोबर ज़िंदगी रही है इनकी। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का पूरा जीवन ही दुनिया के लिए प्रेरणा है। जीवन के शुरुआती दिनों में संघर्ष से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने तक उनके जीवन की कहानी आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। आइए जानते हैं गुदड़ी के लाल कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ खास बातें। बचपन में तैरकर जाते थे पढ़ाई करने। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा था। उनके पिता की मृत्यु काफ़ी जल्दी हो गई थी। जब उन्हें स्कूल में दाखिला मिला तो उनका स्कूल गंगा नदी के उस पार था। वह अपनी किताबों को सर पर बांध कर गंगा नदी पार करके पढ़ने जाते थे और फिर नदी को पार करके वापस आते थे, क्योंकि उनके पास उस समय थोड़ी गरीबी की वजह से पैसे भी नहीं होते थे कि वो उस चीज़ का किराया दे सके, इसलिए वो तैर करके गंगा नदी के उस पार जाते थे। इसके बाद में बात करते हैं काशी विद्यापीठ से मिली शास्त्री की उपाधि। लाल बहादुर शास्त्री की माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। जातिवाद के विरोधी होने के कारण उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया था। उन्हें काशी विद्यापीठ से स्नातक होने के बाद शास्त्री की उपाधि दी गई थी। अपील पर देशवासियों ने छोड़ा था खाना। साल 1965 में अमेरिका ने भारत को गेहूं बेचना बंद करने की धमकी दी थी। उस वक्त भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को यह बात चुभ गई। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हम लोग एक वक्त का भोजन नहीं करेंगे, उससे अमेरिका से आने वाले गेहूं की ज़रूरत नहीं होगी। शास्त्री जी की अपील पर उस वक्त लाखों भारतीयों ने एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया था। इसके बाद में बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के पॉलिटिक्स लाइफ की। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के नेता। स्वतंत्र भारत में यह उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव नियुक्त किए गए। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल की छाया में इन्हें पुलिस एवं परिवहन का कार्यभार दिया गया। इसी दौरान शास्त्री जी ने पहली महिला को कंडक्टर नियुक्त किया एवं पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी के बजाय पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। 1965 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में पार्टी के लिए बहुत काम कर प्रचार प्रसार किया एवं कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया। लाल बहादुर शास्त्री जी की काबिलियत को देखते हुए इन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया, परंतु इनका कार्यकाल बहुत कठिन था। शत्रु देश ने इनका शासन बहुत कठिन बना दिया था। अचानक ही 1965 में शाम को 7:30 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक बुलवाई। इस बैठक में तीनों रक्षा विभाग के प्रमुख एवं शास्त्री जी सम्मिलित हुए। विचार विमर्श के दौरान प्रमुखों ने लाल बहादुर शास्त्री जी को सारी स्थिति से अवगत कराया। तभी शास्त्री जी ने जवाब में कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि करना क्या है। इस तरह भारत पाक युद्ध के दौरान कठिन परिस्थिति में शास्त्री जी ने सराहनीय नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे देश में एकता आई और भारत ने पाक को हरा दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि 3 वर्ष पहले चीन ने भारत को युद्ध में हरा दिया था। अब आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की सबसे मेन जो टॉपिक है इनकी लाइफ का सबसे मेन जो टर्निंग पॉइंट है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का राज। रूस एवं अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। कहा जाता है कि उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए। समझौते की रात को ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। उस वक्त के अनुसार शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, पर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था, जो कि एक सोची समझी साजिश थी, जो आज भी ताशकंद की आबो हवा में दबा एक राज है। इस तरह 18 महीने ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की कमान संभाली। इनकी मृत्यु के बाद पुनः गुलजारीलाल नंदा को कार्यकालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
इनकी अन्त्येष्टि यमुना नदी के किनारे की गई एवं उस स्थान को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। तो यही था कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। और अब एक शेर पढ़ना चाहूँगा मैं हमारे देश के वीर जवानों के लिए, तो थोड़ा सा मौलाना सा फरमाइए इस पर। क्या कहूँ शान में इस देश के शहीदों और बलवानों की, क्या कहूँ शान में इस देश के शहीदों और बलवानों की। ये सिर्फ देश नहीं भारत माता है जो धरती है सिर्फ और सिर्फ महानों की।